सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 6 और 7 के बच्चों के लिए कारक के हिसाब से विभक्ति का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शब्द रूप याद करते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन शब्द रूपों के अंदर कारक के सारे चिन्ह छुपे हुए हैं? जैसे हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ने से को के लिए ये जो कारक का चिन्ह है प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो है सो इसमें ये चिन्ह छुपे हुए हैं। जैसे बालक का शब्दरूप याद करते हैं तो प्रथमा विभक्ति आप ने याद किया है, बालकः बालको बालका। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता के साथ ने चिन्ह जुड़ता है, बालकः एक बालक ने, बालको दो बालक ने। इसी तरह से कर्म को दूसरे नंबर पे कर्म कारक आया है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। तो द्वितीय विभक्ति में जो शब्द आपने याद किया है, बालकम बालको बालकान, इसका अर्थ होता है एक बालक को बालकम एक बालक को, बालको दो बालक को, बालकान तीन या तीन से अधिक बालक को। इस तरह से तृतीया विभक्ति में करण कारक होती है, करण कारक का चिन्ह है से। तो बालकेन बालकाभ्याम बालके, तो बालकेन एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालक से, बालके तीन या तीन से अधिक बालक से। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होती है, इसमें इसका चिन्ह है कारक चिन्ह के लिए। जैसे एक बालक के लिए तो बालकाय, दो बालक के लिए तो बालकाभ्याम, तीन या तीन से अधिक बालक के लिए तो बालकेभ्यः। इस तरह से पंचमी विभक्ति में क्या होता है कि आपादान कारक जिसका चिन्ह है से या के द्वारा, ये अलग होने के अर्थ में से होता है। क्योंकि कारक का चिन्ह से तृतीया विभक्ति में चिन्ह है, लेकिन जब अलग हो रहा है कुछ तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, कहने का मतलब कि पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ जो से चिन्ह है तो इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का के की या रा रे री। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या करना है, तो जैसे बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालक का, अब बालका नाम तीन या तीन से अधिक बालकों का। ठीक इसी तरह से अधिकरण में पर, ये 7 नंबर पे आया अधिकरण कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या है, में और पर। जैसे पहाड़ पर तो पर्वते, दो पहाड़ों पर तो पर्वतयोः,